पहले इस दवा के बारे में और जानकारी अपने दर्शकों को दूं। बिग वॉल पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि डीआरडीओ की ये जो दवा है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये कैसे काम करेगी। देखिए ये दवा पाउडर के तौर पर मिलती है। एक पाउडर के तौर पर ये दवा पानी में घोलकर मरीजों को पिलाई जाएगी। जो क्लिनिकल ट्रायल हुए उसमें पानी में घोलकर मरीजों को पिलाई गई। उसके बाद दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है। जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं आपकी बॉडी में, उनमें मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोकती है, वायरस पर हमला करती है और उनमें संक्रमण की ग्रोथ को रोकती है और तेजी से मरीजों को रिकवर करने में मदद करती है। डीआरडीओ का दावा है कि 2.5 दिन पहले मरीज ठीक हो गए। जो नॉर्मल ठीक होते हैं उससे 2.5 दिन पहले इस दवा की वजह से ठीक हो गए और भारी मात्रा में आसानी से इसका उत्पादन किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत में बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्शन हो सकता है। डीआरडीओ ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी की मदद से यह दवा तैयार की है और अब सवाल है कि लोगों तक कितनी जल्दी यह मदद पहुंचेगी। आइए कब और कहां ट्रायल हुआ यह समझिए। दिसंबर 2020 में से मार्च 2021 के बीच इस दवा का ट्रायल किया गया है हमारे ही देश में। देश के 27 कोविड अस्पतालों में इस दवा का ट्रायल किया गया। कहां हुआ? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कई सारे अस्पतालों में इसका हुआ है ट्रायल। और ऑक्सीजन की जरूरत कम करती है ये दवा। ये फायदा है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत देखने को मिली इस सेकंड वेव में। जल्दी रिकवरी में मदद करती है ये दवा। ये दूसरा फायदा है इसका। तीसरा फायदा, आरटीपीसीआर रिपोर्ट जल्दी नेगेटिव करती है, यानी वायरस का लोड बहुत जल्दी कम करती है। और आरटीपीसीआर में नेगेटिव आने का मतलब अब मरीज ठीक हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक्सपर्ट से इस बारे में बात करूंगा। डॉक्टर चंद्रा, पहले आपका क्या कहना है इन फायदों के बारे में? जी बिल्कुल ठीक कहा गौरव जी आपने। इस दवा के जो फायदे गिनाए हैं, ये दवा इनमास के साथ अपने डीआरडीओ ने विकसित की है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और जैसा डॉक्टर संजीव ने कहा, दवा का एक्शन बिल्कुल वही है कि ये दवा खासतौर से सीवियर केसेस में बहुत कारगर है। उनका ड्यूरेशन घटा सकती है अस्पताल में, उनका ऑक्सीजनेशन इंप्रूव कर सकती है और ये दवा सेल के अंदर जाके वायरस की लोड को घटाती है। आपको ज्ञात होगा कि एक और दवा जाइडस ने वीराफिन के नाम से लॉन्च की है, जो कि एक इंटरफेरॉन है। बट सबसे बड़ी समस्या यह है कि दवा का जो क्वांटम है, जितनी अपनी तादाद है, पब्लिक है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अब हम इससे कैसे जूझेंगे, कैसे उसको अपस्केल करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने ये वैलिड पॉइंट उठाया। मैं इसी को लेकर हमारे संवाददाता कुमार कुंदन के पास जाता हूं। जब इस दवा के बारे में बताया गया कुमार, तो जैसा कि कहा गया कि भारी मात्रा में देश में उपलब्ध हो सकती है, तो कितनी जल्दी उपलब्ध होगी? और क्योंकि इमरजेंसी अप्रूवल है तो शायद कमर्शियली अवेलेबल ना हो, तो कैसे इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, इस दवा के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें जेनेरिक मॉलिक्यूल्स है और ग्लूकोज से ये काफ़ी मिलता जुलता है। ऐसे में इसका जो देसी मतलब प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये इस दवा की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए जो एजेंसियां हैं वो इस बात को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि संतुष्ट हैं कि बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी ही मार्केट में ये आने वाली है और इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कोरोना के इलाज में आपने देखा होगा गौरव कि सबसे जो रामबाण है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से कई सारे मरीज ठीक हो रहे हैं। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता रहे तो उसका एक असर है। और इस दवाई में भी इसके जो सारी चीज़ें हैं वो उसी से मतलब मिलता जुलता है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करना और कई सारी चीज़ें हैं वो एक तरह से रामबाण की तरह, संजीवनी की तरह सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी जो आपने प्रोडक्शन की बात की, उसके लिए जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उन सब का कहना है कि देसी दवा है, देसी प्रोडक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स वगैरह सब इंडिया में इसमें मिल रहे हैं, ग्लूकोज से मिलता जुलता है, इसलिए भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो बहुत जल्दी मतलब हफ्ते दिन के अंदर ये मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। गौरव, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।